हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टूडियो दिल्ली पर। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जिसमें कि पार्ट 4 ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे। आज हम उसके आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 15वां, ठीक है 15 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो उसका जो है कि सोल्यूशन मेरे को यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल 15वां भी आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है, सभी को नजर आ रहा होगा बोर्ड पर। बोल रहा है कि एक आदमी ने 3 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ नींबू खरीदा तथा एक अन्य किस्म का उतना ही नींबू 1.5 दर्जन 4 रुपए में 1.5 दर्जन की दर से खरीदा। उसने 2 टाइप के नींबू खरीदे हैं, ठीक है। पहले उसने 3 रुपए प्रति दर्जन, 3 रुपए प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन 3 रुपए में, ठीक है। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 3 रुपए में उसने कितने नींबू खरीदे हैं? 12 नींबू खरीदे हैं, ठीक है। उसने पहले 3 रुपए में 1 दर्जन नींबू खरीदे, मतलब कितने खरीदे? 12, ठीक है। तो यहां से एक नींबू कितने में खरीदा वो हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चुके 12। तो एक नींबू खरीदा उसने 1/4 रुपए में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अपन अगर तो अपना क्या बोल रहा है वो अगले स्टेप में कि उतना ही किस्म का उतना ही नींबू, ठीक है। 4 रुपए में 1.5 दर्जन की दर से खरीद रहा है। 4 रुपए में 1.5 दर्जन, ठीक है। 4 रुपए में 1.5 दर्जन का मतलब होता है 18 नींबू। तो ये भी उसने खरीदे हैं। तो ये 2 दूनी 4, 2 नौ की 18। तो 1/4 और 2/9, ये दोनों किस्म के नींबू जो है उसने खरीद लिए। तो ये दोनों किस्म के नींबू का एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल लिया है मैंने, ठीक है। तो मतलब ये 2 नींबू का क्रय मूल्य है, ठीक है, क्योंकि ये खरीदे उसने। तो मैं यहाँ से 2 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। एलसीएम कितना जाएगा? 36। 4 9 की 36, तो 9 एकम 9 प्लस 9 चुके 36 4 बार, तो 4 दूनी 8। तो 2 नींबू का जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 17/36। कितना हो जाएगा? 17/36। ये 2 नींबू का क्रय मूल्य है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे कि सभी नींबू को 2 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अब उसने सभी नींबू को मिला लिया, दोनों प्रकार के नींबू को मिला लिया। और ये देखो, ये तो क्रय मूल्य है, ये क्या है? क्रय मूल्य। अब अपन यहाँ से विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य वो 2 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है 1 दर्जन, प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन। तो 12 बेच रहा है, तो एक को कितने में बेचेगा? हो जाएगा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, ये 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 24 से कम 24, 24 पंजे 120। तो 1/5, एक नींबू को कितने में बेचा? 1/5। लेकिन नींबू थे कितने? 2, ठीक है। मतलब 2 नींबू का क्रय मूल्य था, तो 2 नींबू का विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको अपन 2 से गुणा कर लेंगे। तो 1/5 में 2 से गुणा किया तो 2/5, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे कि इस तरह कुल मिलाकर उसे 117 रुपए की हानि हुई। तो उसने कुल कितने नींबू खरीदे थे? उसको कितने रुपए की हानि हुई? तो हानि हुई उसको कितने रुपए की? 117 रुपए की हानि हुई। तो पूछ रहा है कि उसने कितने नींबू खरीदे थे, ठीक है। आपको हानि कब होती है? तो हानि होती है कब? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो। तो अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे अपन तो क्या आएगी? हानि आएगी। तो हानि निकाल लेता हूं मैं कितनी यहाँ से? 17/36 माइनस 2/5। यहाँ से अपनी हानि निकल के आ जाएगी। तो एलसीएम कितना आएगा? 36 और 5 का 180, ठीक है। तो 36 पंजे 180, 17 5 85 माइनस ये 36 बार कटेगा, 36 दूना 72। तो ये कितना जाएगा? 85 में से 72 गया तो 13/180। ये अपने हिसाब से हुई हानि। वो बोल रहा है 117 की हुई। तो हानि के बटे में हानि रखेंगे 17, 117 के बटे में 13 और बटे का 180 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना अपने को कि कितने नींबू खरीदे थे। तो कितने प्रकार के नींबू खरीदे थे? 2 प्रकार के। तो यहाँ लास्ट में आपको 2 का मल्टीप्लाई और करना है। 13 9 की 117, ठीक है। अब देखो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 का स्क्वायर 324। लेकिन ध्यान रखेंगे कि आखिरी में ये 0 और है, तो इसका 0 और लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के जाएगा यहाँ से 3240। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 सभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सभी को। क्या बोल रहा है कि मैंने 3 प्रकार के बराबर बराबर संख्या में कलम खरीदे। पहले क्या करा मैंने? 4 रुपए में 3 की दर से, मतलब मैंने तीन टाइप के कलम खरीदे और पहले मैंने 4 रुपए में 3 की दर से खरीदे। तो सबसे पहले मैंने 4 कलम खरीदे। 4 रुपए में कितने कलम खरीदे? 3 कलम। तो यहाँ से एक कलम कितने में खरीदा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने दूसरे प्रकार के जो है 8 रुपए में 10 खरीदे। 8 रुपए में अगर 10 खरीदे हैं तो एक कितने में खरीदा वो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एक कलम का क्रय मूल्य हो गया। फिर तीसरी बार में क्या करा मैंने? तीसरे प्रकार के जो थे 18 रुपए में 12 खरीदे। तो 18 रुपए में अगर 12 खरीदे तो एक कितने में खरीदा वो आ जाएगा यहाँ से। तो ये तीनों प्रकार के एक एक कलम का क्रय मूल्य आ जाएगा। इनको अपन
जोड़ देते हैं, ठीक है। कट जाएगा तो इसको काट देते हैं, 2 चुके 8, 2 पंजे 10 और ये 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो जो है हमने तीनों प्रकार के कलम क्या है खरीद लिए हैं, और ये तीनों कलम प्रकार के एक एक कलम का क्रय मूल्य है, ये तीनों प्रकार के एक एक कलम का क्रय मूल्य, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 30 हो जाएगा, तो 3 धाम 30, तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो 40, ये 5 छके 30, 6 बार तो 6 चुके 24, और ये 2 से 30 15 बार तो 15 तिया 45। क्लियर सभी को? तो अपना यहाँ से कितना हो जाएगा 85 और 15 109 बटे 30। तो 3 कलम का ये सीपी हो गया है, कितना हो गया है क्रय मूल्य 109 बटा 30। अब बोल क्या रहा है कि मैंने पुनः 6 कलम प्रति 9 रुपए की दर से बेच दिए। अब जो एसपी है, एसपी वो 6 कलम बेचे हैं कितने रुपए में 9 रुपए में, 9 रुपए में 6 कलम, ठीक है। तो यहाँ से एक कलम कितने में बेचा वो आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मेरे पास 3 कलम का क्रय मूल्य है और ये 1 कलम का विक्रय मूल्य है, तो 3 कलम का अगर क्रय मूल्य है तो 3 कलम का ही विक्रय मूल्य चाहिए, और 1 कलम का विक्रय मूल्य इतना है, तो ये अपना 3 कलम का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6, तो 3 कलम का विक्रय मूल्य कितना 9 बटा 2 और 3 कलम का क्रय मूल्य कितना 109 बटे 3। अब देखो, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, वो हानि प्रतिशत क्या पूछ रहा है इस बार, हानि प्रतिशत। तो मुझे कितने प्रतिशत का, सॉरी लाभ पूछ रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ कब होता है, जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लाभ आ जाएगा। और उस लाभ को किसमें बताना है अपने को, प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत को बताना अपने को आता है, ठीक है। लाभ तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे, और जो है कि अपना क्रय मूल्य तो है ही सही अपने पास, ठीक है। तो वहां से अपन परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो पहले मैं लाभ निकाल लेता हूँ। लाभ कैसे निकालेंगे अपन, तो लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 9 बटे 2 माइनस क्रय मूल्य कितना है 109 बटे 30। तो एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा। तो ये 15 बार और 15 नमे की 135, और ये 30 एकम 30 तो माइनस का 109, तो 135 में से 109 जाएंगे तो 26 और बटे का 30। तो लाभ कितना आया 26 बटा 30, ठीक है। अब अपने को लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे अपन, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 26 बटा 30, 26 बटा 30 ये लाभ है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 109 और बटे का 30 कहाँ जाएगा ऊपर, और प्रतिशत पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो गुणा किसका करेंगे 100 का। 30 से 30 कैंसिल, ये 26 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2600 बटे 109। 109 से भाग देना है आपको 260 में, तो 109 का डबल करोगे आप तो 218, ठीक है। तो 260 में से 218 घटाएंगे तो ये 42 बचेगा, और ये 0 है तो 420 हो जाएगा। अब 109 इंटू 3 करेंगे तो 109 इंटू 3 तो 327 आएगा 3 बार में। अब 420 में से 327 घटाओगे आप तो 93 बचेगा, अब भाग जाएगा नहीं, और बटे में 109, तो 23 सही 93 बटे 109% जो इसको लाभ होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। आसान था बिल्कुल, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कम आया थोड़ा, तो एक बार और वीडियो को देख लेंगे, ठीक है सभी लोग। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 के, चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। इसमें बोल रहा है कि एक बनिया कहता है कि वहां सभी वस्तुएं 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन वहां 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 800 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है, वहां कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है। देखो एक बनिया क्या कर रहा है कि अपनी जो भी वस्तु है उसको 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब अगर 100 की वस्तु है तो 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब 90 में बेच रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि 1 किलो वाट जो है ना, 1 किलो का जो वाट होता है उसकी जगह पे 1 किलो का वाट यूज नहीं कर रहा, वो 800 ग्राम का वाट का यूज कर रहा है, मतलब आपको 200 ग्राम कम दे रहा है वो, सीधी सी बात है। 10% कम मूल्य पे बेच रहा है लेकिन आपको माल कम दे रहा है वो, ठीक है। तो फिर भी लाभ कमाएगा ना वो, ठीक है। तो वो लाभ भी पूछ रहा है, ठीक है। लाभ क्यों हो पा रहा है उसको 10% कम में बेचने के बाद भी, क्योंकि वो तोल कम रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि x से इंटू 100 और बटे में 1000 माइनस x। ये x से क्या होता है कि वो कितना कम तोल रहा है, तो कितना कम तोल रहा है 200 ग्राम कम तोल रहा है,
और बटे में 1000 माइनस 200 करोगे तो आप 800 और इंटू 100, तो यहाँ से आपका लाभ प्रतिशत आता है। तो ये आपका कितना परसेंट आएगा? 25%। कितना परसेंट? 25%। लेकिन अभी तो आपको हानि भी हो रही ना, कितने की? 10% की। तो यहाँ अपन वो लाभ हानि वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 25 का लाभ, 10 की हानि, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 25 इंटू 10 बटे 100। 25 में से 10 गए तो 15 माइनस ये अपना 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25 हो जाएगा ऊपर, और नीचे एक 0 है तो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगी। 15 में से आप 2.5 ढाई घटाओगे तो 12.5 ही बचेगा। कितना बचेगा? 12.5। और प्लस का आया 12.5, मतलब उसको लाभ होगा। कितना लाभ होगा? 12.5% का उसको लाभ होगा। क्लियर है सभी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हाँ ठीक है, चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर देखो। बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। ये फिर वही बात आ गई, मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, यूं बोल रहा है। लेकिन गलत बाट का उपयोग करके वो कितना लाभ कमा रहा है? 17 से 11/17% का लाभ कमाता है। इस बार लाभ प्रतिशत दे दिया उसने, ठीक है, ये नहीं बोला कि कितना कम तोल रहा है, लेकिन वह पूछ रहा है कि कितना लाभ कमाता है? 17 से 11/17 का लाभ कमाता है। वहां 1 किलो बाट के स्थान पर कितने ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इस बार क्वेश्चन उल्टा है, करना आपको वैसे ही है, x बटे 100 माइनस x इंटू 100। इससे आपका क्या आता है? लाभ प्रतिशत आता है। इससे क्या आता है? लाभ प्रतिशत। इस बार आपको लाभ प्रतिशत दिया है, कितना दिया है? 17 सही 11/17। 17 सही 11/17 को जब आप सीधा करोगे तो 17 इंटू 17 289 हो जाएगा, और 11 जब जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, इस बार अपने को ये x का ही मान नहीं पता कि कितना कम तोल रहा है, तो x को इस बार x ही रहने देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर 3 में कर देंगे, तो 11 का x में करेंगे तो 11x, और इधर 3 का 1000 में करेंगे तो 3000, और 3 का x में भी होगा तो 3x। क्लियर सभी को? सॉरी, बटे में क्या है? 17 है, बटे में क्या है? 17, तो फिर यहाँ भी 17 आएगा। 17 और 3 जोड़ेंगे तो 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20x। कितना हो जाएगा? 20x बराबर 3000। x 0 से 0 उड़ा देंगे, और ये 2 से 300 कितनी बार? 150 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 ग्राम। लेकिन ये 150 तो कम तोल रहा है, ये थोड़ी पूछा उसने, 150 तो कम तोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से वो पूछे अपने से कि कितने किलोग्राम वाट का इस्तेमाल कर रहा है, तो वही तो पूछा है, तो 1000 में से 150 को अपन माइनस कर देंगे, तो 150 माइनस होगा 1000 में से, तो 850 ग्राम। कितना यूज कर रहा है वो? 850 ग्राम 850 ग्राम वाट का इस्तेमाल वो कर रहा है वर्तमान समय में, क्योंकि 150 ग्राम वो कम तोल रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए, आसानी से समझ में आ गया होगा ये भी। बढ़ेंगे अपन आज के अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो सभी लोग, एक बार ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है 19 में? कि अशोक अपनी सभी वस्तुओं पर 15% लाभ कमाता है, लेकिन वहां ऐसा तराजू इस्तेमाल करता है जो 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है, और उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको पूछ रहा है। देखो, मूल्य में ही 15% लाभ कमा रहा है। मूल्य में कितना परसेंट लाभ कमा रहा है? 15%। बोल रहा है कि सभी वस्तु 15% लाभ पर बेचता, मतलब 100 में खरीद के लाया तो 115 में बेच रहा है, लेकिन और लाभ, और भी ज्यादा लाभ कमा रहा है। क्यों कमा रहा है और ज्यादा लाभ? क्योंकि वो उसका जो तराजू है ना, उसमें थोड़ी गड़बड़ है। वो 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है, ठीक है। 800 ग्राम को कितना ग्राम दिखाता है? 900 ग्राम। मतलब उसको यहाँ पे 100 ग्राम का, 800 ग्राम अगर दे रहा है तो 100 ग्राम का फायदा ले रहा है, ठीक है। तो 100 ग्राम का फायदा होगा उसको 800 ग्राम पे। देखो, एक लाभ तो कितना है आपका 19वां? देखो सभी लोग, 15%। ये तो आपको क्लियर पता है कि एक लाभ आपको 15% हो रहा है, लेकिन आपको क्या कर रहा है वो? 800 ग्राम देगा, लेकिन आपको लगेगा 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ग्राम। तो कितना लाभ कमा रहा है यहाँ पे वो? 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। किस पे कमा रहा है 100 ग्राम का लाभ? 800 पे। तो यहाँ से ये प्रतिशत में कितना है ये लाभ, ये निकाल लेते हैं अपन। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 100 बटे 8 का मतलब होता है 12.5%। कितना परसेंट?
12.5, मतलब वो कम तोल के भी 12.5% का लाभ कमा रहा है और बेचने में तो 15% का लाभ कमा ही रहा है, ठीक है, मूल्य में। तो ये दोनों लाभ लाभ है ना, तो यहाँ से कुल लाभ पूछ रहा है, तो इनका अपन सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से कर देते हैं। ये भी लाभ है और 12.5 भी लाभ है, और प्लस प्लस का गुणा, लाभ है तो दोनों ही प्लस होंगे ना, और 15 इंटू 12.5 बटे में क्या आएगा 100। ये पॉइंट हटेगी तो एक जीरो और आ जाएगा, 25 चुके 100 और 25 से इसको काट दो तो 25 पंजे 125 और ये 5 अठे कितना हो जाएगा 40। 12.5 और 15 का जोड़ेंगे तो 27.5 हो जाएगा, प्लस 15 बटे 8, तो 15 में भाग दे दो 8 से, तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 7 बचेगा। अब पॉइंट लगा के फिर जीरो उतारनी पड़ेगी आपको। 8 सतुच 8 अड़ियाँ 64, कितना बचेगा फिर 8 अड़ियाँ 64 तो 6 बचेगा, फिर ये जीरो आ जाएगी। 8 सतुच 56, ठीक है, 56, फिर यहाँ से अपना 4 बचेगा तो जीरो हो जाएगी। 8 पंजे 40, बस इन दोनों को ऐड कर लेना है अपने को, ठीक है। 27.5 और ये 1.875, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 7 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9 और ये 2, तो उसको कितना परसेंट लाभ होगा कुल मिलाकर 29.375% उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बिल्कुल आसान था ये भी। तो चलिए बढ़ेंगे आज के अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, देखो बिल्कुल आसानी से अपन आसान तरीके से ही कर रहे हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना, जिससे कि आपको समझ में आए चीजें। क्या बोल रहा है 20वें में, मैंने एक घड़ी 5% लाभ पर बेचा। मैं एक घड़ी को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा हूँ, 5%, मतलब अगर 100 में खरीद रहा था तो मैं 105 में बेच रहा हूँ। बोल रहा है कि मैं यदि उस घड़ी को 1830 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब पहले मैं 5% लाभ पर बेच रहा था तो मेरे को कुछ लाभ हो रहा होगा कुछ रुपए का, लेकिन अब मैं 1830 रुपए और अधिक कमाना चाहूँ अगर, तो मेरे को और अधिक लाभ में बेचना पड़ेगा ना। तो अगर मैं 1830 अधिक में बेचा होता उसको, और इतना मतलब अगर लाभ कमा लेता अधिक, तो मेरे को 12.5% का लाभ होता। पहले मेरे को 5% का लाभ हो रहा था, पहले मेरे को 5, जैसे मान लो वस्तु 100 की है तो 5% लाभ कमा रहा था मैं, मतलब 105। अब मैं कमाना चाहता हूं इस पे 12.5% लाभ, तो मैं फिर इसको 112.5 12.5 में बेचूंगा ना, ठीक है, यही करना पड़ेगा अपने को। देखो ये इतने रुपए तो मेरे को मिल ही रहे थे, इतना परसेंट लाभ तो मैं कमा ही रहा था, लेकिन मैं इतना कमाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आपको आना है तो आपको 1830 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तब जाके आप इतना लाभ कमा पाओगे ज्यादा। लाभ तो आपको यहाँ भी हो रहा था लेकिन अभी ज्यादा कमाना है आपको। तो ये इन दोनों के बीच का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 7.5, है ना। 112.5 में से 105 घटाएंगे तो 7.5। और क्या पूछ रहा है आपसे वो, उस घड़ी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100 माना है अपन ने, तो 100 का कर लेंगे गुणा, ये पॉइंट हटेगी ऊपर जीरो, 25 से इसको काट दो, 25 या 75, 25 चुके 100, 3 छंगे 18, 3 एकम 3 और ये जीरो, 40 इंटू 610 करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, 4 एकम 4 और 4 छंगे 24, तो उसका जो क्रय मूल्य हो कितना हो जाएगा 24,400, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में देके रखा है। चलिए बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में क्या बोल रहा है, सभी को नजर आ रहा होगा आप लोगों को, कि एक रेडियो को ए और बी ने 10% हानि पर, ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने उस रेडियो को 27,000 में खरीदा तो ए ने उस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था। ये अपने टाइप का ही सवाल है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पहले वाले का क्रय मूल्य पूछे और लास्ट वाले का रुपए में क्रय मूल्य दे के रखे, तो आपको ट्रिक लगाना है कि आप अगर हानि होती है तो आप 100 में से घटाते चलेंगे और लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हुए चलेंगे। तो बोल रहा है कि ए ने बी को 10% हानि पर बेचा, 10% हानि मतलब 90/100, लेकिन क्या आएगा 9/10। फिर बोल रहा है बी ने सी को 20% लाभ, मतलब 120/100, ठीक है, 120/100 को आप चाहो तो 6/5 भी लिख सकते हो 20 से काट के। फिर आगे बोल रहा है कि सी ने डी को 25% लाभ, मतलब 125/100, 125/100, ठीक, ये उसने लाभ पर बेचा है इतने इतने लाभ पर। फिर बोल रहा है कि डी ने उस रेडियो को 27,000 में खरीद लिया, तो आप इसको डी ने 27,000 में खरीद लिया ये मान लीजिए, ठीक है। इधर मैं मान लेता हूं कि ए ने उसको x रुपए में खरीदा, तो इधर ये फिर अवृद्धि होती जाएगी उसमें। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे अपन, 25 पंजे 125 और 25 चुके 100, 20 छंगी 120 और 20 पंजे 100, ठीक। अब इसको अगर अपन काटें तो देखो इसको अपन 9 से काटना है पहले, 9 तिया 27,
अब देखो ये 6 पंजे 30 इधर भी हो रहा है और 6 पंजे 30, ये 30, तो इधर क्या बच रहा है 100। अब देखना ये 4 पंजे 20 हो जाएगा और 20 × 10 करेंगे तो 200, ठीक है, और ये 200 इधर गुणा में आएगा तो 200 और 100 की 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। तो ए ने मतलब उसको कितने में खरीदा था, तो ए ने खरीदा था उसको 20,000 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आपको एक आज होमवर्क में देने वाला हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन देने वाला हूँ आज, तो बिल्कुल आज सभी लोग आंसर कमेंट जरूर करेंगे, है ना। चलिए बढ़ेंगे अपन 22वें की तरफ। रमन ने एक टीवी 12.5% हानि पर बेच दी। रमन ने क्या करा कि टीवी को 12.5% हानि पर बेचा है, लेकिन क्या हुआ आगे बोल रहा है कि अगर यदि वो 2880 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले हानि हो रही थी लेकिन अब अगर 2880 में ज्यादा में बेचा होता तो उसको 7.5% का लाभ हुआ होता। उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है। देखो मान लेते हैं कि टीवी का, देखो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि जब लाभ लाभ रहे तो आपको परसेंटेज को घटाना होता है, हानि हानि रहे तो भी परसेंटेज को घटाना होता है, ठीक है, और 100 रुपए के बटे में रख देना होता है। लेकिन जब लाभ हानि रहे तो आपको जोड़ना होता है। लेकिन अभी मेरे को आपको समझाना है इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है आपको कि 12.5% हानि, 100 की वस्तु को अगर 12.5% हानि पर बेचेगा मतलब 87.5 में बेचेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर वो 2880 रुपए ज्यादा में बेचा, उसको ज्यादा कमाना होता तो उसको 7.5% अधिक में बेचना होता, मतलब 100 की वस्तु को इसको 107.50 में बेचना होता, 5 में बेचना होता। लेकिन अगर इतने से इतने पे आना है उसको, तो कितने रुपए अधिक मिलेंगे उसको, 2880 रुपए। कितने रुपए, 2880, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये 12.5 यहां से कवर कर लेगा और 7.5 ये कवर कर लेगा, तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा आपका 2880 तो रुपए में, लेकिन प्रतिशत में कितना हो रहा है अंतर, 12.5 और 7.5, तो ये अपना हो जाएगा 12.5 और 7.5, 12 7 19 और 1 20, तो टोटल हो जाएगा अपना कितना अंतर 20। क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 का गुणा कर लेंगे ना, क्रय मूल्य पूछ रहा ना, बस 20 पंजे 100, 5 का गुणा कर देंगे, 5 का 0 में 0, 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 8 40 और 4 44 का 4 हासिल 4, 5 दून 10 और 4 14, तो 14,400 जो है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। राइट आंसर 14,400 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आसान है। तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो 23 सभी देखेंगे। बोल रहा है कि गीता ने एक कलम 50% लाभ पर सीता को बेच दी, फिर जो इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच देती है। फिर कलम को विनीता अंततः 20% हानि पर खरीदती है। गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, यहां से ये पूछ रहा है आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा सवाल अपने को। सबसे पहले कौन थी गीता, गीता ने कलम को किसको बेचा है 50% लाभ पर, सीता को। मान लेते हैं गीता ने 100 में खरीदा था और गीता बेच रही है इसको किसको, सीता को, कितने परसेंट लाभ पर, 50% लाभ पर। अब 100 पे अगर 50% लाभ कमाना है तो 150 में बेचना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है। तो 100 की चीज को कितने में बेच रही है, 150 में। अगर चाहो तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं अपन, 100 का 150% निकालोगे आप तो कितना आएगा 150, मतलब सीता का क्रय मूल्य कितना हो गया 150। और अगर पूछे गीता का विक्रय मूल्य कितना है तो वो भी 150, क्योंकि जितने में सीता ने खरीदा है उतने में गीता ने बेचा है, क्योंकि बेचा तो गीता नहीं है ना। फिर बोल रहा है कि जो इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दी। अब सीता संगीता को बेच रही है, सीता किसको बेच रही है, संगीता को। तो सीता कितने लाभ पर बेच रही है, सीता बेच रही है 10% लाभ पर, तो 150 पर आपको 10% लाभ कमाना है, मतलब 110 में बेचना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 का 15 में गुणा करेंगे 165, मतलब संगीता कितने में खरीद रही है 165 में। अब आगे क्या बोल रहा है, अब संगीता बेचेगी देखो किसको, विनीता को। बोल रहा है उस कलम को विनीता अंततः कितने परसेंट, 20% हानि पर खरीद रही है। अब 20% हानि पर कौन खरीद रही है, तो वो खरीद रही है कौन, अपनी विनीता। अब खरीद अगर विनीता रही है तो बेच कौन रही 20% हानि पर, संगीता। तो 165 का 20% हानि मतलब 80% में बेचोगे ना आप, कितने परसेंट में, 80%। 20 चुके 80, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 तिया 15, 4 का गुणा कर लेंगे, 4 ती 12 का 2 हासिल 1, 4 ती 12 और 1 13, मतलब विनीता कितने में खरीद रही है 132 में। अब क्यों सभी का निकाल लिया मैंने क्रय मूल्य। अब पूछ क्या रहा आपसे, वो आपसे पूछ रहा है कि गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो कम और अधिक क्या होता है, अंतर ही लेते हैं अपन हमेशा, गीता और विनीता। तो गीता का क्रय मूल्य 100 है, विनीता का क्रय मूल्य 132 है, तो अंतर कितना आएगा 132 और 100 का 32। जिसके साथ से या काला लगा रहता है वो नीचे आता है। बोल रहा है कि विनीता के क्रय मूल्य से, तो किसके क्रय मूल्य से, विनीता के, ठीक है। तो विनीता का क्रय मूल्य कितना है 132, तो ये बटे में रखेंगे और गुणा किसका करेंगे 100 का।
4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 अठे 32, ठीक है। ऊपर 800 और बटे में 33, तो 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, 80 में से 66 जाएगा तो 14 बचेगा, तो 140 हो गया। 33 चुके होता है 132, 33 चुके 132। अब 140 में से 132 घटाएंगे, 8 बचेगा और बटे में 33, तो उसको कितने % का लाभ होगा, कितने % कम है सॉरी, तो 24 सही 8 बटे 32, 33% उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ये, तो इनमें से कोई नहीं है ना, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। आसान है। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग एक बार ट्राई जरूर करेंगे 24 को, देखो सभी लोग। चलिए तो 24 और देख लेते हैं अपन सभी। बोल रहा है कि एक फ्रिज की कीमत 7,000 रुपए है। फ्रिज की कीमत कितनी है, 7,000 रुपए। वहां 10% और 20% और 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा। बिल्कुल आसान है ये तो। 7,000 रुपए अंकित मूल्य है, 20% की छूट दे रहा है पहले, मतलब 80/100, मतलब 80/100 का मतलब क्या होता है, 20 चौक 80, 20×5 100, 4/5। फिर 10% की छूट है, मतलब 90/100, मतलब 9/10। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 70 को काटेंगे 14 बार और ये 0, ठीक है। 9 चुके 36 और इंटू 140, 0, 14 छंग 84 का 4 हासिल 8, 14 × 42 और 8 50, तो 5,040 रुपए में उस वस्तु को खरीद लेगा ग्राहक, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान था। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 25 में क्या बोल रहा है आप लोगों से वो, कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। वहां 18% के और एक अन्य बट्टा जो ज्ञात नहीं है के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। 50,000 अंकित मूल्य है, एक 2 बट्टे आपको दे रहा है, एक बट्टा है 18% का, दूसरा बट्टा आपको पता नहीं है। एक ग्राहक उसको अंततः कितने में खरीद लेता है, 36,080 रुपए में खरीद लेता है। वहां अज्ञात बट्टा कौन सा है। देखो आप क्या करो, जैसे बट्टे रहता नहीं तो आप क्या करते हो कि 50,000 का आप पहले तो दे दिया आपने कितना, 18%। 18% दे दोगे मतलब कितने में बेचोगे, 82% में, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा बट्टा 10% होता तो मैं 90% निकाल देता, लेकिन वो दूसरा बट्टा मेरे को याद नहीं है कि कितना है, ठीक है। तो वो अपने को निकालना है। पहले मैं देख लेता हूं कि अगर ये ओनली 50,000 पर 18% की छूट दे तो कितने में बेचता वो, ठीक है। तो 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 2, 8 × 40 और सॉरी 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 8 × 40 और 1 41। अगर 18% बट्टा देता ओनली तो कितने में बेचता, 41,000 में। लेकिन एक बट्टा और दिया है और वो बट्टा देने के बाद कितने रुपए में बेच रहा है वो बेच रहा है 36,080 रुपए में, ठीक है। तो वो बट्टा रुपए में कितना वो निकल जाएगा यहां से, तो 0 2 9 और 4, तो वो बट्टा रुपए में है 4920, ठीक है। लेकिन ये 4920 रुपए की जो छूट है वो मिली किस पे अपने को, 41,000 पे, तभी तो 36,080 में खरीदा। तो वो बट्टा अपन निकाल लेते हैं यहाँ से कि ये 4920 रुपए जो है, 4920 है ना, 4,920, ये छूट मिली आपको किस पे, 41,000 पे। तो ये परसेंटेज में कितनी है ये निकाल लेते हैं। देखो नीचे 3 0 ऊपर 3 0 कैंसिल, 41 से 49 में भाग देंगे, 41 से कम 41, 49 में से 41 गया, 8 बचा, 82 हो गया। तो 41 दूना 82, 41 दूना 82, तो कितना हो जाएगा, 12%। तो कितना रुपए में कितना था ये 4920, लेकिन परसेंटेज में कितना है, 12%। आसान है। चलिए तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है और 25% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। 20% छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लेता हूं मैं वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 है। कितना है, 100 है। अंकित मूल्य 100 है। जो भी छूट मिलती है आपको किस पे मिलती है, छूट मिलती है आपको अंकित मूल्य पे। कितने रुपए की छूट, कितने % की छूट मिल रही, छूट मिल रही 20 की। तो आप इसको 20 की छूट पे इसको बेच दो, तो कितने में बेचोगे आप, 80 में, ठीक है। 100 की वस्तु थी, उस पर 20% की आपने छूट दे दी,
तो कितने परसेंट में बेच रहे हो? 80% में। लेकिन इसके बाद भी उसको लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 25% का। इस 80 में बेचने के बाद भी 25% का लाभ है। तो अगर मैं यहां से क्रय मूल्य अपना निकालूं तो 80 में बेचने से कितना लाभ? 25% का लाभ। 80 में बेचने से 25% का लाभ, मतलब ये 125% के बराबर। और क्रय मूल्य अगर मेरे को निकालना है तो मैं किसका गुणा कर लेता हूँ? 100 का। 25 पंजे 125, 25 चुके 100, और ये 5 से इसको 80 को काटेंगे 16 बार, तो ये अपना क्रय मूल्य कितना आ गया? 64। मतलब 64 की वो वस्तु थी, 100 उसने लिखा था और 20% की छूट देके 80 में बेच रहा है, तो देखो फिर भी लाभ ही हो रहा ना। कितने का लाभ हो रहा है? 16 का। क्या पूछ रहा था आपसे वो? उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है, तो कम अधिक में क्या लेते हैं अपन? अंतर। 100 और 64 का अंतर 36, और से या का किसके साथ लगा है? क्रय मूल्य से। ठीक है, किससे? क्रय मूल्य से। कितना कम है, कितना अधिक है? तो 64 है ना, बटे में क्रय मूल्य 64 आ जाएगा, गुणा 100 का कर देंगे। इसको अपन काट लेते हैं 4 से, 4 9 की 36, और 4 से 16 बार, ऊपर 900 हो जाएगा और बटे में 16 आ जाएगा। तो 16 5 80, कितना बचेगा? 10। 16 छक 96, और ऊपर 96, तो ये 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे अपन। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 40 में से 32 के 8 बचेगा, और ये 0, और 16 पंजे 80। तो 56.25% जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा 27, 28 और अगला है 29। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, अपना जो है अभी 26 तक ही रखते हैं आज, और अगला जो होमवर्क है आपका 27 आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, और 27 के बाद 28, दो क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में मिल रहे हैं, 27 और 28। अगर इन दोनों के राइट आंसर आपको आते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 27 और 28, 27 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, तो इसको भी करें एक बार ट्राई, और 28 भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो दोनों क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं। कल बाकी फिर अगर ये आ जाते हैं आपसे तो ठीक है, 29 से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर अपन जो है कि इनको मैं वापस करवा दूंगा। नीचे आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर आए या नहीं आए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।